अगर मैं आपसे पूछूं कि महामंडलेश्वर कौन होता है तो आप चिंता में पड़ जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे। रोज़ टीवी पे चर्चा होती है, ममता कुलकर्णी फिल्मी हीरोइन महामंडलेश्वर बन गई। इससे पहले लक्ष्मी तिवारी जो किन्नर, जिन्हें हम हिजड़ा कहते हैं, किन्नर सम्मानीय शब्द, वो महामंडलेश्वर बन गई। लेकिन महामंडलेश्वर होता है क्या है, आपसे अगर पूछूं मैं तो आप सोच में पड़ जाएंगे। चलिए अच्छा, मैं पूछता हूँ आपसे, मंडलेश्वर बता दीजिए क्या होता है। आपने अभी तक शब्द सुने हैं अनुमंडलीय अधिकारी, मंडलीय अधिकारी, मंडलायुक्त, कमिश्नर को बोलते हैं। तो फिर ये मंडलेश्वर या महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर की तो बात ही नहीं होती, कोई उपाधि आपने सुनी नहीं होगी। लेकिन महामंडलेश्वर क्या होता है, तो ये एक सोच में आप पढ़ेंगे। तो प्रिय श्रोताओं, विवाद तो चलते रहते हैं। आपको याद होगा जब मोदी जी, आदरणीय धर्म ध्वजा रक्षक सम्राट माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और निरंजनी अखाड़े के स्वामी वैराग्यानंद उर्फ मिर्ची बाबा ने घोषणा की थी कि अगर मोदी जी चुनाव जीत गए तो वो चिता जला करके और अपने शरीर को भस्म कर देंगे। वो भस्म कुछ नहीं हुए। तो वो मलेच्छों के साथ, यानी कि उन्हें कितनी बेचैनी, कितना तकलीफ़ थी कि हिंदू हृदय सम्राट, सनातन रक्षक देश का प्रधानमंत्री न बन जाए। तो ऐसे चलते रहते विवाद। लेकिन फिर वहीं आते हैं कि मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर क्या होता है। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, ये जो सूर्य है और इससे संबंधित हमारी जो सृष्टि है, जो हमारी कल्पना के अंतर्गत है, इसमें जितने हम आकाश में देखते हैं और जो हमें नहीं देखते हैं, जो हमारा विज्ञान घोषणा करता है, आज का विज्ञान घोषणा करता है कि इनकी गिनती नहीं हो सकती कितने ग्रह नक्षत्र हैं। और जो ये सूर्य है वो इस सौर मंडल का सूर्य है। इसे कहा गया सौर मंडल। तो जो ये सौर मंडल है, इसे एक मंडल मान लेते हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने आज से सृष्टि के आदि काल में ही, एक मिनट, तो ये एक सौर मंडल और यही सूर्य का सौर मंडल है। ऐसे ऐसे अनंत सूर्य मंडल है, क्योंकि इस सूर्य को जो प्रकाश मिल रहा है वो दूसरे सूर्य से मिल रहा है, और दूसरे सूर्य को जो मिल रहा है और दूसरे सूर्य से मिल रहा है। ये तो विज्ञान भी कह रहा है आज। तो ऐसी ऐसी अनंत सौर्य मंडल और अनंत सौर मंडल, जिनके बारे में हमारे ऋषि मुनि, हमारे पुराणों में घोषणाएं करते हैं, और विज्ञान मात्र नाम मात्र की बात करता है आज। तो फिर ये एक मंडल, और जो वो सारे मंडल है जो कभी जन्म जन्मांतर में, जब तक हम सृष्टि है तब तक भी गिनते चले जाएं, उसकी कल्पना के परे हम गिन नहीं सकते उनको। तो अनंत सौर मंडल है। तो सारे सौर मंडलों का एक महामंडल है, और उसके अधीश्वर कौन है? उनके अधीश्वर है भगवान शिव, देवाधिदेव महादेव, जिन्हें हम साकार रूप से कहते हैं, और दूसरे रूप से परम ब्रह्म परमात्मा, जो संपूर्ण भूत प्राणियों में और अनंत ब्रह्मांड की शक्ति है। तो इसकी अभिव्यक्ति करने वाले, इसकी घोषणा करने वाले कौन है? हमारे वो ऋषि मुनियाँ, जिनके नाम हम गीता में सुनते हैं। और गीता में कौन है? वो कहते हैं भगवान कृष्ण। वही बात जो मैं हज़ारों बार नहीं, कम से कम 100 वीडियो में तो दोहरा ही चुका हूँ।
कि वो ऋषि मुनि जो कहते हैं कि उस समय के आश्चर्य की भांति कोई उस तत्व को जानता, आश्चर्य की भांति कोई उस तत्व को कहता, यानी वो 5000 साल पहले। तो ऋषियों में ऋषि दुर्वासा, देव ऋषियों में नारद, वेद मुनियों में वेद व्यास, सिद्धों में कपिल। तो ऐसे वो लोग उसके अभिव्यक्ति करता है, घोषणा करता है, दृष्टि करता है और सर्वशक्तिमान है, शाप और वरदान देने की सामर्थ्य वाले वो लोग हैं, और वो पापुण्य से रहित हैं, यानी उनका जीवन एक घटना, एक लीला मात्र है सृष्टि की। तो प्रिय श्रोताओं, महामंडलेश्वर अगर कहा जाए तो उसके अंश मात्र तो वो ऋषि मुनि अभिव्यक्ति, क्योंकि सृष्टि बटी हुई है, एक विराट शक्ति है, उससे कमतर शक्ति है, एक बड़ा वृक्ष है, एक छोटा वृक्ष है, एक ही ब्रह्म चेतना, एक ही शक्ति हम सब भूत प्राणियों में, कीट पतंगों में बह रही है, और अनंत लोकों में जो अनंत जीवन है। ये तो प्रत्यक्षता की बात है। हाँ, और जो उससे सूक्ष्म या उसके परे जो लोकांतर है, जिनका वर्णन ऋषि मुनि करते हैं, उन सब का जो हमारी कल्पना के परे है, जिसके लिए हम वेद शास्त्र में कहते हैं ना कि नीति हम जान तो सकते हैं लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर सकते, वाणी से नहीं कहा जा सकता। और वाणी से व्यक्त करने वाले भी वो मूल लोग हैं, वो ऋषि मुनि। बाद वाले तो बस कोई, मैं कहता ही रहूँगा, मुझे यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरे श्रोता हैं वो उब जाएंगे बार बार एक ही बात सुनने से। तो बाद वाले तो घोषणा करते हैं सब ब्रह्मज्ञानी हो जाने के। तो मेरे प्रिय तो श्रोताओं, ये जो मंडल है, मेरी समझ में मैं जो समझा रहा हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। और कि वो जो अनंत मंडल हैं, बाहर सौर मंडल और अंतर में या इन दृष्टि के परे ओझल हैं, वो कौन है? ये सौर मंडल और वो ब्रह्म मंडल है। तो वो मंडल जो है, जो लोकांतरों के मंडल है, जिनके बारे में हम कोई शब्द नहीं कह सकते, तो उन सब का जो अधीश्वर है भगवान शिव या परम परमेश्वर, साकार रूप से देवादिदेव महादेव अभिव्यक्त करता वो ऋषि मुनि, जिनके मैंने अभी नाम लिए। अब ये जो 13 अखाड़े हैं, 14वां एक और हो गया। अब सोचो, कम से कम कुछ योग्यता, अतिरिक्त योग्यता मंत्र की, तंत्र की, योग की, विद्या की किसी के अंदर है तो उसे कुछ उपाधि दे दें, और नहीं भी हो तो स्वतंत्र रूप से इन अखाड़ों ने हमारी देश की रक्षा की है, वो अलग बात है, उनका बड़ा योगदान है। लेकिन महामंडलेश्वर के लायक कौन है, ये विचार नहीं है। मुझे लगता है मेरी ये परिभाषा, अब योग्यता तो नहीं लेकिन नाम मात्र की योग्यता, अंश मात्र की योग्यता, कुछ ऐसी योग्यता जो मीडिया के सामने प्रस्तुत की जा सके, जो समाज के सामने कभी कभी हमारे ऋषि मुनि भी अवसर पड़ने पर वह प्रयोग, वरदान और शाप देने के, या वह वस्तुएं जो अदृश्य में दृश्यमान प्रत्यक्ष प्रकट कर देते थे, और वो अष्ट सिद्धि वाले लोग थे, तो कभी कभी वो प्रकट करनी चाहिए। अब ऐसा तो है कि हम ये महामंडलेश्वर उसे चुने, लेकिन अब ये विचार नहीं है, आप पर विचार है कि कौन महामंडलेश्वर है। इसलिए मैंने कहा असली महामंडलेश्वर कौन। ये मेरी निजी सोच है, मेरे निजी विचार है, आपके सहमत होने की ज़रूरत नहीं है। कि अतिरिक्त कुछ योग्यता, जैसे आदि शंकराचार्य में 2 योग्यताएं तो थीं जो प्रकट की गई। एक योग्यता ये कि परखाया प्रवेश किया था उन्होंने, काम विद्या अर्थात संभोग की विद्या को जानने के लिए। दूसरा, तमाम तंत्र ग्रंथों का उन्होंने प्रकटीकरण किया, उनको प्रयोग में दिखाया। उसमें कनकधारा स्तोत्र आदि हैं जो सोने के आंवलों की वर्षा कर देना आदि प्रयोग हैं, और बहुत सारे प्रत्यक्ष प्रयोग हैं। 5-7 अद्भुत घटनाएं जिनका जिक्र है। पद्म पाद का है कि वो कमल पत्र पर चलते हुए आ गया काशी में। तो ऐसे कुछ प्रयोग मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसा तो देखा। मैं तो कभी अपनी कोई बात नहीं करता, एक साधारण मनुष्य की तरह मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो शास्त्रों की बात है। और जो मैं ये बोल रहा हूँ, थोड़ा सामने से हट जाइए, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ
जो श्रेष्ठ लोग हैं, चैतन्य लोग हैं। और ये जो मैं जो बोल रहा हूँ ये महाभारत के प्रथम खंड में जहाँ से पर्व शुरू होता है वहाँ प्रकट किया। कहते हैं ना सबसे पहले एक अंड कहा गया है, तो चेतना शक्ति का संपूर्ण ब्रह्मांड का एक पिंड हुआ, जिसकी पे मैंने 5 वीडियो शिवलिंग पर, उस शक्ति पुंज पर जो शक्ति स्वरूप है ये मैं बोल चुका हूँ, वहाँ देख सकते हैं। तो इसके आधार पर किस आदमी को कम से कम महामंडलेश्वर में कुछ विशेष केवल प्रवचन देना, अब हमें प्रवचनों की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कम से कम इतना तो इन 4 शंकराचार्यों में, महामंडलेश्वर जो भी हों मुझे नहीं कहना, वो जो हैदराबादी बाबा हैं गोल टोपी वाले मुसलमानों के धर्म गुरु, हमारे देश के 4 शंकराचार्यों में से कोई एक वो अपने आदि गुरु शंकराचार्य का कोई प्रयोग असुद्दीन ओवैसी के शरीर में घुस करके देश की जो धरोहर है, संपत्ति है, शिलालेख है, हमारा जो हम कहते हैं कहाँ सबूत है, वो शिलालेख संस्कृति जो हमारे हैं उसे बदल दे, ऐसे ऐसे घुस करके कुछ प्रयोग कर दें, वो लोग कर देने चाहिए, अवसर है। तो हम उनसे उम्मीद करेंगे कम से कम 4 शंकराचार्यों से वो प्रवचन देते हैं, प्रवचन से ज़्यादा कुछ एक प्रयोग आदि शंकराचार्य ने किए ना। मैं यहाँ मुंबई में अमरनाथ, ये जो जगह है जिस पर मैं बैठा हूँ, अपनी बात सुना रहा हूँ आपको, और महामंडलेश्वर की परिभाषा और महामंडलेश्वर की कम से कम योग्यता या योग्यता क्या है, कौन महामंडलेश्वर कहलाने लायक थे वो ऋषि मुनि अंश मात्र महादेव के बाद। तो यहाँ पे बैठा हूँ मैं, ये पांडवकालीन स्थान है, 1354 साल पुराना ये मंदिर है, ये इतिहास है हमारा। तो ऐसा इतिहास यदि कोई शंकराचार्य पर काया प्रवेश करेगा और किसी के विचार बदल देगा, एक प्रयोग जो उनके आदि गुरु ने किया, भाई 1300 साल पहले आदि शंकराचार्य ने किया, यदि वो करेगा तो इतना तो देश पे उपकार होगा। अब वो के कर्म संस्कार बहुत से लोगों ने नहीं किए, क्योंकि वो 4 बैठा करके गए हैं, परंपरा चल रही है। तो ये जो संस्कृति हमारी, और इसकी वजह से कितना रोजगार, कितना विकास, कितना व्यवसाय, और ये प्रमाण है। अभी मैं कह रहा हूँ 1354 साल, तो 1354 साल पहले ये इतिहास में लेख है। इतिहास पांडवों ने यहाँ इस गुफा में क्यों अपना अज्ञातवास काटा, पूरे देश में जगह जगह काटा, वो इसलिए कि ये स्थान उससे भी प्राचीन है, दिव्य स्थान है। पांडव तो 5000 साल पहले यहाँ पर रहे कुछ काल के लिए। मुझे लगता है कि मेरी बात से आप निश्चित हुए होंगे कि महामंडलेश्वर कौन है। ये थोड़ा सा मैं आपको मंदिर घुमा के दिखाता हूँ। इस टाइम रात्रि हो गई है और आज 28 जनवरी की रात्रिकालीन समय है, 28 जनवरी 2025, और रात के 8:25 हुए हैं। ये मुंबई अमरनाथ का शिव मंदिर है प्राचीन। तो देश की धरोहरें नीचे दबी हुई हैं, पता नहीं क्या क्या निकल सकता है यदि मुग़ल उर्फ ये मुस्लिम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपनी पकड़ छोड़ दें और जो मुस्लिम हित के कानून हमारे देश में बने हुए हैं, वर्शिप एक्ट वगैरह, अन्य एक्ट वगैरह, तो तमाम पता नहीं कितना विकास देश का होगा, पूरे देश का जो हमारा नक्शा है वो बदल जाएगा। ओम तत्सत, ओम तत्सत।